कार्तिक मास के व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। अध्याय 3 मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और वेदों की रक्षा की कथा से संबंधित है। यह अध्याय कार्तिक मास में जल पूजा और दीपदान के महत्व को स्थापित करता है। कार्तिक मास के तीसरे दिन की कथा शंखासुर और मत्स्य अवतार। ये कथा भी राजा पृथु और देवर्षि नारद के संवाद के क्रम में आगे बढ़ती है, जहाँ नारद जी कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हैं। एक समय शंख नाम का एक शक्तिशाली और अत्याचारी दैत्य था, जिसने अपने बल से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और उनके सभी अधिकारों को छीन लिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। देवताओं के कमजोर होने के बाद भी शंखासुर ये देखकर हैरान था कि उनका बल कम क्यों नहीं हो रहा है। अंत में उसे ये ज्ञान हुआ कि देवताओं का बल उनके पास मौजूद वेद मंत्रों के कारण है। वेदों को नष्ट करने के उद्देश्य से शंखासुर सत्यलोक ब्रह्मा जी के धाम पहुंच गया। भगवान विष्णु का वेदों को छिपाना शंखासुर को आता देखकर भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा चातुर्मास की निद्रा का समय जानकर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को लेकर समुद्र जल में छिपने का निश्चय किया। शंखासुर ने वेद और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए भगवान विष्णु को चिरनिद्रा में लीन पाया और सभी चारों वेदों को चुराकर समुद्र के तल में ले गया। वेद छिन जाने से ब्रह्मा जी सहित सभी देवता और ऋषि अत्यंत दुखी हुए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य मछली का रूप धारण करने का निश्चय किया। उसी समय महर्षि कश्यप विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। भगवान मत्स्य एक छोटी सी मछली के रूप में महर्षि की अंजलि के जल में आ गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को पहले अपने कमंडल में रखा। जब वह बड़ी हो गई तो उसे कुएं में डाला और फिर वह बड़ी हुई तो तालाब में और अंततः समुद्र में डाला। जब मछली विशालकाय हो गई तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश कर शंखासुर का वध किया और उससे चुराए गए वेदों को वापस प्राप्त किया। वेदों को वापस प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि शंखासुर द्वारा हरे गए वेद अभी जल में ही हैं। भगवान ने घोषणा की कि आज से लेकर बीज मंत्रों सहित सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। इस घटना के कारण कार्तिक मास में पवित्र नदियों, तालाबों या जल के स्रोतों में स्नान करने और जल में दीपदान करने का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। इस कथा का सार यह है कि कार्तिक मास वह पवित्र समय है जब सभी वेद और बीज मंत्र जल में निवास करते हैं। इसलिए इस मास में नदी स्नान और दीपदान करने वाला व्यक्ति न केवल वेदों के ज्ञान का फल प्राप्त करता है, बल्कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की तीसरी कथा। ऐसी ही और भी रोचक पौराणिक कथा और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधा राधा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं कार्तिक मास की चौथी कथा में एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।